हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि वी हैव बीन गिवन टू स्टेटमेंट्स। दैट इज स्टेटमेंट वन में बोला है कि अ प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन वेयर द लेफ्ट एंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है पहला अमीनो एसिड जिसको हम लोग सी टर्मिनल बोलते हैं, एंड राइट एंड जो है इट रिप्रेजेंट द लास्ट अमीनो एसिड जिसको हम लोग एन टर्मिनल बोलते हैं। नाउ स्टेटमेंट टू बोला है कि एटल ह्यूमन हेमोग्लोबिन जो है कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, जिसमें 2 सब यूनिट्स अल्फा टाइप के होते हैं और अनदर 2 सब यूनिट्स जो होते हैं वो बीटा टाइप के होते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए हमें बताना है कि करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा अमंग द ऑप्शंस जो हमें यहाँ दिए गए। सो हम अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, सबसे पहले सो दैट विल बी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, इफ वी टॉक अबाउट प्रोटीन्स देन वी कैन से हियर दैट दे आर बेसिकली द structures which are formed by the condensation of amino acids by forming the peptide bonds। इसका मतलब है कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना। ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो प्राइमरी हो सकता है, जबकि अगर हम प्राइमरी की बात करें तो एक नॉर्मल हम लोग का सिंपल सा जो अमीनो एसिड चेन होता है that can be told as the example of primary protein structure। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं एक अल्फा हेलिक्स या बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर की, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। जबकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बीटा प्लेटेड शीट की, तो ये हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर हो जाता है। एंड अगर हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमारा बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा हो जाता है, हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। सो जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोटीन के बेसिकली 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। उनके एग्जांपल्स हम लोग बात कर चुके हैं। नाउ अगर हम लोग बात करें कि जो प्रोटीन चेन होता है उसकी, तो बेसिकली जो प्रोटीन चेन होता है जैसे कि स्टेटमेंट वन में बोला गया है कि उसका जो हमारा लेफ्ट एंड होता है, दैट मीन्स अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारे प्रोटीन का चेन है, तो ये उसका लेफ्ट एंड है एंड ये उसका राइट एंड है। तो लेफ्ट एंड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट लेफ्ट एंड इज रिप्रेजेंटेड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नेम एज दी एंड टर्मिनल, वेर एज जो उसका राइट एंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सी टर्मिनल। दैट मीन्स ये कौन सा टर्मिनल होता है, कार्बोनिल टर्मिनल होता है। एंड एन टर्मिनल को हम लोग अमीनो टर्मिनल भी बोलते हैं। सो दिस वे हम लोग बोल सकते हैं एन टर्मिनल रेफर्स टू दी फर्स्ट अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड सी टर्मिनल जो है इट रिप्रेजेंट्स एज दी लास्ट अमीनो एसिड। जबकि हमारा एन टर्मिनल कौन सा था, इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट अमीनो एसिड, जैसे कि हमने बोला। बट यहाँ पे स्टेटमेंट वन में उल्टा दिया हुआ है, इसमें बोला है कि लेफ्ट जो है वो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है, दैट इज सी टर्मिनल, एंड राइट एंड को एन टर्मिनल बोला है। सो इट इज रॉन्ग। दैट मीन स्टेटमेंट वन हमारा रॉन्ग हो गया ना। स्टेटमेंट टू में हेमोग्लोबिन के बारे में बात किया गया है। सो टॉकिंग अबाउट स्टेटमेंट टू, तो इसमें जैसे कि स्टेटमेंट दिया हुआ है ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट एडल्ट हेमोग्लोबिन देन हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ टेट्रामर, that is it is an example of quaternary protein structure which has 4 polypeptide chains। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है इसमें, जिसमें 2 अल्फा चेन्स होते हैं, 2 बीटा चेन्स होते हैं। ईच ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन दी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन दी ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट टू हमारा करेक्ट है। दैट मीन्स स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन ए। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।